गोरा कॉलोनी एक ऐसी जगह थी जहां हर सुबह एक नई कहानी शुरू होती थी। नैरो स्ट्रीट्स के दोनों तरफ छोटे छोटे घर थे जिनके बैल्कनी से कलरफुल प्लांट्स लटक रहे थे। मॉर्निंग में जब सूरज की पहली रोशनी कॉलोनी पर पड़ती तो पूरी जगह गोल्डन चमक से भर जाती थी। बर्ड्स की स्वीट चिरपिंग, बच्चों की लाफ्टर और फ्रेश हवा का हल्का सा झोंका, यह सब मिलकर गोरा कॉलोनी को एक परफेक्ट हैप्पी प्लेस बनाते थे। इसी कॉलोनी के बीच रहते थे डू बेस्ट फ्रेंड्स, अरहम और आजलान। अरहम एनर्जेटिक और इमेजिनेटिव था। उसकी येलो शर्ट डोर से ही शाइन करती थी, जैसे छोटा सा सुन चल रहा हो। ब्लू जीन्स उसका फेवरेट था और वो हमेशा रेडी रहता था किसी भी न्यू एडवेंचर के लिए। अजलान थोड़ा काल्म लेकिन इक्वली क्यूरियस था। उसकी वाइट या ब्लू शर्ट हमेशा क्लीन और नीट होती थी और उसकी आंखों में हमेशा क्वेश्चंस घूमते रहते थे। वो सोचता ज्यादा था, लेकिन जब एक्शन का वक्त आता तो कभी पीछे नहीं हटता। दोनों का फ्रेंडशिप सिंपल नहीं, स्पेशल था। उनका रूल था, हर दिन कुछ नया करना है। एक ब्राइट आफ्टरनून जब सन थोड़ा सॉफ्ट हो चुका था और हवा हल्की सी ठंडी हो गई थी, अरहम और अजलान अपनी फुटबॉल के साथ पार्क की तरफ जा रहे थे। पार्क उनका फेवरेट एडवेंचर स्पॉट था। वहां एक स्लाइड थी, एक स्विंग सेट था और एक बड़ा ग्रासी ग्राउंड था जहां वो फुटबॉल खेलते थे। लेकिन पार्क का एक कोने ऐसा भी था जहां वो यूजुअली नहीं जाते थे। वहां एक पुराना बहुत बड़ा ट्री था। उसका ट्रंक इतना वाइड था कि दो बच्चे मिलकर भी उसे हुग नहीं कर सकते थे। उसकी ब्रांचेस हर डायरेक्शन में फैली हुई थी और लीव्स इतने डेंस थे कि नीचे शैडो हमेशा रहती थी। लोग कहते थे कि ये ट्री बहुत पुराना है, लेकिन अरहम और अजलान ने कभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था आज तक। जब वो पार्क में एंटर हुए, अरहम ने फुटबॉल ग्राउंड की तरफ बॉल किक करने के लिए रेडी किया, लेकिन फिर उसकी नजर अचानक उस ट्री पर पड़ी। वो फ्रीज हो गया। ट्री अलग लग रहा था। लीव्स हल्की सी चमक रहे थे, जैसे उनके अंदर से लाइट आ रही हो। अजलान ने भी नोटिस किया। दोनों धीरे धीरे ट्री की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह पास जा रहे थे, हवा का फील चेंज हो रहा था। टेम्परेचर थोड़ा कूल हो गया था। एक सॉफ्ट सी हमिंग साउंड सुनाई देने लगी थी। उनके स्टेप्स स्लो हो गए। एक्साइटमेंट और थोड़ी सी नर्वसनेस दोनों मिक्स हो चुकी थी। ट्री के पास पहुंचकर उन्होंने उसका ट्रंक टच किया। सरफेस स्मूथ था। उन्हें ट्रंक पर एक स्ट्रेंज सा ग्लोइंग पैटर्न नजर आया, जैसे किसी ने हल्का सा गोल्डन सर्कल ड्रॉ किया हो। और हमने क्यूरियस होकर अपना हाथ उस ग्लोइंग सर्कल पर रख दिया। 1 सेकंड के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर सर्कल सडनली ब्राइट हो गया। अजलान ने जल्दी से अपना हाथ भी अरहम के साथ रख दिया। हवा तेज हो गई। लीव्स जोर से हिलने लगे। हमिंग साउंड लाउड हो गई और फिर एक ब्लाइंडिंग फ्लैश हुआ। दोनों ने अपनी आंखें टाइटली बैंड कर ली। उन्हें लगा जैसे वो हवा में फ्लोट कर रहे हैं, जैसे टाइम स्लो हो गया हो, जैसे वह कहीं दूर जा रहे हैं। फिर सब कुछ सडनली क्वाइट हो गया। जब उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली तो वह गोरा कॉलोनी में नहीं थे। उनके सामने एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड था। एक मैजिकल जंगल। ये जंगल नॉर्मल जंगल जैसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ के ट्रीज अनयूजुअल थे। कुछ ट्रीज के लीव्स ब्लू थे, कुछ के पर्पल और कुछ के बिल्कुल गोल्डन। हर लीफ से हल्की सी ग्लो आ रही थी। ग्राउंड पर जो ग्रास थी वो सॉफ्ट और स्पंजी थी। जब वो उस पे स्टेप करते तो ग्रास हल्की सी लाइट इमिट करती, जैसे उनके स्टेप्स को वेलकम कर रही हो। हवा फ्रेश थी, लेकिन उसमें एक स्वीट सा फ्रेग्रेंस था, जैसे फ्लावर्स और हनी मिक्स हो गए हो। छोटे ग्लोइंग इंसेक्ट्स हवा में उड़ रहे थे, जैसे टाइनी फ्लोटिंग स्टार्स। और हमने धीरे से एक इंसेक्ट की तरफ हाथ बढ़ाया। इंसेक्ट उसके हाथ के पास आया, थोड़ी देर हॉवर किया, फिर सॉफ्टली ऊपर उड़ गया। अजलान ने आस-पास देखा। हर डायरेक्शन में जंगल ही जंगल था, लेकिन यह जंगल स्कैरी नहीं था। यह पीसफुल था, सेफ था, ब्यूटीफुल था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में फियर नहीं, एक्साइटमेंट थी। यह उनका सबसे बड़ा एडवेंचर था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक्सप्लोर करेंगे। धीरे धीरे
वह जंगल के अंदर चलना शुरू करते हैं। हर स्टेप पर उन्हें कुछ नया नजर आता। एक जगह उन्हें मशरूम्स मिले जो सॉफ्टली ग्लो कर रहे थे। एक जगह एक छोटा सा स्ट्रीम था जिसमें पानी सिल्वर जैसा शाइन कर रहा था। सडनली एक सॉफ्ट सी चिरपिंग साउंड सुनाई दी, जैसे कोई छोटा सा बर्ड हेल्प के लिए कॉल कर रहा हो। दोनों ने तुरंत उस डायरेक्शन की तरफ मूव किया। ट्रीज के बीच से गुजारते हुए वो एक छोटी सी क्लीयरिंग में पहुंच गए और वहां एक बेबी बर्ड बैठा था। वो एक लो ब्रांच पर था और क्लियरली उदास लग रहा था। उसके फेदर्स लाइट पिंक और गोल्डन थे। उसकी आंखों में हल्की सी फियर थी। वह अपने विंग्स फ्लैप करता लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा था। अरहम धीरे से उसके पास गया। अजलान ने सॉफ्टली ऑब्जर्व किया। बर्ड ने उन्हें देखा लेकिन वो भागा नहीं, जैसे उसे फील हो रहा हो कि ये दोनों सेफ हैं। अरहम ने जेंटली अपना हाथ आगे बढ़ाया। बेबी बर्ड ने हल्की सी मूवमेंट की, फिर चुप हो गया। अरहम ने उसे केयरफुली अपने हाथ में उठाया। वो हल्का सा ट्रेम्बल कर रहा था। अजलन ने आसपास देखा। कोई नेस्ट नजर नहीं आ रहा था। कोई बड़ा बर्ड भी नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ आ गया ये बेबी बर्ड लॉस्ट है और अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस बर्ड को उसके घर तक पहुंचाएंगे। उनका एडवेंचर अब ऑफिशियली शुरू हो चुका था। बेबी बर्ड अब अरहम के हाथ में सेफली बैठा था। उसकी छोटी सी हार्टबीट फील हो रही थी, फास्ट लेकिन धीरे धीरे काम होती हुई। अजलान ने सॉफ्टली स्माइल किया, जैसे उसे कॉन्फिडेंस मिल गया हो कि सब ठीक हो जाएगा। जंगल अब और भी डीप लग रहा था। हर तरफ कलर्स और लाइट्स का एक मैजिकल मिक्स था, लेकिन अब उन्हें थोड़ा फोकस्ड रहना था। उनका गोल क्लियर था, बेबी बर्ड को उसके घर तक पहुंचाना। अरहम धीरे धीरे चल रहा था ताकि बर्ड डिस्टर्ब ना हो। अजलान साइड में चलकर आसपास ऑब्जर्व कर रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक अजीब सी रोशनी नजर आई जो ट्रीज के बीच से रिफ्लेक्ट हो रही थी। जब वह पास पहुंचे तो उनके सामने एक रिवर थी, लेकिन यह नॉर्मल रिवर नहीं थी। इसका पानी ट्रांसपेरेंट था, लेकिन उसके अंदर छोटी छोटी ग्लोइंग लाइट्स फ्लो कर रही थी, जैसे कोई लिक्विड स्टार्स बह रहे हो। रिवर की सरफेस हल्की सी शाइन कर रही थी और उसमें से सॉफ्ट हमिंग साउंड आ रही थी। अरहम और अजलान दोनों रुक गए। ये ब्यूटीफुल भी था और थोड़ा चैलेंजिंग भी। रिवर वाइड थी, सीधा क्रॉस करना पॉसिबल नहीं था। अजलान ने राइट साइड देखा, अरहम ने लेफ्ट साइड देखा। फिर अजलान की नज़र एक चीज पर रुकी। रिवर के ऊपर कुछ स्टोन्स थे, फ्लोटिंग स्टोन्स। वो हवा में हल्की सी मूवमेंट कर रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें होल्ड कर रही हो। अरहम ने एक डीप ब्रेथ ली। उन्होंने समझ लिया ये उनका रास्ता है। अरहम ने पहला स्टेप लिया। स्टोन थोड़ा सा हिला, लेकिन स्टेबल हो गया। अजलान ने सेकंड स्टोन पर स्टेप लिया। दोनों केयरफुली बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ने लगे। बेबी बर्ड अरहम के हाथ में बिल्कुल स्टिल हो गया, जैसे वह भी समझ रहा हो कि यह इंपॉर्टेंट मोमेंट है। रिवर के बीच में पहुंचकर उन्हें एक स्ट्रेंज फीलिंग आई, जैसे रिवर उनसे बात कर रही हो। सॉफ्ट हमिंग ऐप क्लियरर हो गई थी, जैसे कोई मेलोडी हो। अजलान ने नीचे देखा। लाइट्स उनके रिफ्लेक्शन के साथ डांस कर रही थी। एक मोमेंट के लिए वो मेस्मराइज्ड हो गया। स्टोन थोड़ा सा हिल गया। अरहम ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बैलेंस वापस आ गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक साइलेंट प्रॉमिस, हम एक दूसरे को गिरने नहीं देंगे। और फिर स्टेप बाय स्टेप वो सेफली रिवर क्रॉस कर गए। दूसरी साइड पहुंचते ही उन्होंने रिलीफ फील किया। बेबी बर्ड ने हल्की सी चिर्प की, जैसे वो थैंक यू कह रहा हो। जंगल का नेक्स्ट पार्ट थोड़ा डिफरेंट था। यहां ट्रीज बहुत क्लोज थे। ब्रांचेस एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइन होकर एक नेचुरल मजे बना रही थी। सनलाइट यहां कम आ रही थी। लाइट्स अब सॉफ्ट और डिम हो गई थी। पाथ्स अनक्लियर थे। अरहम ने एक डायरेक्शन चूज की। वो आगे बढ़ने लगे। कुछ स्टेप्स के बाद रास्ता बैंड, डेड एंड। वो वापस आए। दूसरी डायरेक्शन ट्राई की, फिर डेड एंड। अजलन ने डीप ब्रेथ ली। उसने कामली ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। उसकी आंखें ग्राउंड पर मूव कर रही थी। फिर उसने कुछ नोटिस किया।
जमीन पर छोटी छोटी ग्लोविंग मार्क्स थे, जैसे किसी ने पाथ इंडिकेट किया हो। अरहम ने भी देखा। वो मार्क्स फेंट थे, लेकिन क्लियरली एक डायरेक्शन बना रहे थे। अजलान ने स्लोली उन्हें फॉलो करना स्टार्ट किया। अरहम उसके साथ चला। माजे अब उतना कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा था। हर टर्न पर एक स्मॉल ग्लोइंग मार्क होता। लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट। दोनों स्मूथली मूव करते गए। कभी कभी ब्रांचेस इतनी लो होती कि उन्हें झुकना पड़ता, कभी कभी उन्हें साइड से निकालना पड़ता। बेबी बर्ड अब ज्यादा काम था, जैसे उसे फील हो रहा हो कि वह अपने घर के करीब है। मजे के बीच में एक मोमेंट ऐसा आया जब मार्क्स सडनली डिसअपियर हो गए। दोनों रुक गए। साइलेंस, हल्का सा टेंशन। अरहम ने आसपास देखा। अजलान ने आईज क्लोज करके एक सेकंड के लिए सोचा, फिर उसने एक डायरेक्शन पॉइंट की। वो स्लोली उस डायरेक्शन में चले। फ्यू स्टेप्स बाद मार्क्स वापस नजर आए। उन्होंने करेक्ट डिसीजन लिया था। दोनों के फेसेस पर स्मॉल स्माइल्स आ गई। उनकी टीम वर्क परफेक्ट थी। फाइनली मेज का एंड नजर आया। ट्रीज थोड़े ओपन हो गए, लाइट वापस ब्राइट हो गई और उनके सामने एक ओपन एरिया था। और उस ओपन एरिया के आगे एक हिल। हिल बहुत ज्यादा हाई नहीं थी, लेकिन स्टीप थी। उसके टॉप पर कुछ शाइन कर रहा था और हमने फोकस किया। अजलान ने भी। वहां एक बड़ा नेस्ट था, शाइनिंग ब्रांचेस से बना हुआ, और उसके आसपास हल्की गोल्डन लाइट ग्लो कर रही थी। बेबी बर्ड सडनली एक्साइटेड हो गया। उसने अपने विंग्स फास्ट फ्लैप करने शुरू किए। उसकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो गई। अरहम और अजलान समझ गए ये उसका घर है। लेकिन अब सबसे टफ पार्ट बाकी था। हिल क्लाइम करना। पाथ अनइवन था, कहीं स्मूथ, कहीं स्लिपरी, कहीं स्टोन्स लूज थे। अरहम ने पहला स्टेप लिया, अजलान उसके पीछे। दोनों स्लो और केयरफुल थे। हाफवे पहुंचकर अजलान का फुट थोड़ा स्लिप हुआ। अरहम ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। वो स्टेबल हो गया। फिर एक जगह अरहम का बैलेंस थोड़ा लूज हुआ। अजलान ने उसे सपोर्ट दिया। ये क्लाइंब सिर्फ स्ट्रेंथ का नहीं, ट्रस्ट का भी टेस्ट था। स्टेप बाय स्टेप, ब्रेथ बाय ब्रेथ वो ऊपर बढ़ते गए और फाइनली वो हिल के टॉप पर पहुंच गए। नेस्ट अब बिल्कुल सामने था और उस मोमेंट हवा सडनली काम हो गई, लाइट और सॉफ्ट हो गई। एक पीसफुल साइलेंस छा गया। बेबी बर्ड ने हल्की सी चिरप की। अरहम ने धीरे से उसे नेस्ट के पास रखा और उसी वक्त एक शैडो उनके ऊपर से गुजरी। दोनों ने ऊपर देखा। एक ह्यूज ब्यूटीफुल बर्ड स्काई से डिसेंड कर रहा था। उसके विंग्स रेनबो कलर्स के थे। हर फेदर शाइन कर रहा था। वह ग्रेसफुली लैंड हुआ और अपने विंग्स स्प्रेड किए। बेबी बर्ड इंस्टेंटली उसकी तरफ मूव हुआ। बिग बर्ड ने अपने विंग्स से उसे जेंटली कवर कर लिया। सीन बिल्कुल मैजिकल और इमोशनल था। जंगल की लाइट्स और ब्राइट हो गई, जैसे पूरा जंगल सेलिब्रेट कर रहा हो। अरहम और अजलान क्वाइटली खड़े थे। उनके फेसेस पर हैप्पीनेस थी। उन्होंने कुछ अमेजिंग अचीव किया था। और फिर वही हमिंग साउंड वापस आई। उनके पीछे एक ग्लोइंग पोर्टल अपीयर हुआ, ट्री जैसा शेप, सॉफ्ट गोल्डन लाइट के साथ। उनका रिटर्न पार्ट रेडी था। दोनों ने एक लास्ट लुक जंगल पर डाला, एक साइलेंट गुड बाय। फिर वह पोर्टल की तरफ बढ़े। लाइट ब्राइट होती गई और फिर सब कुछ फेड हो गया। गोल्डन लाइट धीरे धीरे फेड होने लगी। सॉफ्ट हमिंग साउंड जो उनके आसपास गूंज रही थी वो भी हल्की होती गई। और फिर साइलेंस। जब अरहम और अजलन ने अपनी आंखें खोली तो वो फिर से गोरा कॉलोनी के पार्क में खड़े थे। वही फैमिलियर जगह, वही ग्रास, वही स्विंग, वही फुटबॉल ग्राउंड और उनके सामने वही पुराना ट्री। लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। नो ग्लो, नो हमिंग, नो मैजिक, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। एक हल्की सी हवा चली, लीव्स धीरे से हिले, सनलाइट ट्री के ब्रांचेस से फिल्टर होकर नीचे आ रही थी। सब कुछ पीसफुल था। लेकिन अरहम और आजलन के अंदर सब कुछ चेंज हो चुका था। दोनों कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल चुप खड़े रहे। उनके दिमाग में पूरा एडवेंचर फ्लैश हो रहा था। ग्लोइंग जंगल, फ्लोटिंग स्टोन्स, मेज, हिल, रेनबो बर्ड और वो छोटा बेबी बर्ड। फिर अरहम ने धीरे से अपना हाथ देखा, जैसे वो चेक कर रहा हो कि सब रियल था या नहीं। अजलान ने ग्राउंड पर देखा,
फिर उसने ट्री की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शाइन थी, एक रियलाइजेशन, ये सब सच था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उनके फेसेस पर एक वाइड स्माइल आ गई। वो समझ गए थे कि ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था, एक लेसन था, एक सीक्रेट था जो सिर्फ उन दोनों का था। उन्होंने अपनी फुटबॉल उठाई। थोड़ी देर के लिए वो नॉर्मल खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर किक के साथ उनके दिमाग में जंगल के सीन्स फ्लैश होते हैं। हर लाफ के साथ उन्हें बेबी बर्ड की चिर्प याद आती है। हर ब्रीज के साथ उन्हें वो मैजिकल हवा फील होती है। सन धीरे धीरे सेट होने लगा। स्काई ऑरेंज और पिंक शेड्स में चेंज होने लगा। पार्क थोड़ा एम्प्टी होने लगा। लोग अपने घरों की तरफ जा रहे थे। अरहम और अजलान ने डिसाइड किया कि अब घर जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले वो एक बार फिर ट्री के पास गए। दोनों ने उसे क्वाइटली देखा, जैसे वह उसे थैंक यू कहना चाहते हो, जैसे वह उसे समझना चाहते हो। अरहम ने धीरे से ट्रंक को टच किया। इस बार कोई ग्लो नहीं हुआ, कोई साउंड नहीं आई, सब नॉर्मल था। लेकिन फिर भी उन्हें फील हुआ कि ट्री अलाइव है, जैसे वह उन्हें देख रहा हो, जैसे वह स्माइल कर रहा हो। दोनों ने एक लास्ट ग्लैंस ली, फिर वह वहां से चल दिए। रात को गोरा कॉलोनी और भी पीसफुल लगती थी। स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी थी, हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी, घरों से खाने की खुशबू आ रही थी। अरहम और अजलान अपने अपने घर पहुंच गए। लेकिन उस रात स्लीप सिंपल नहीं थी। अरहम अपने बेड पर लेटा हुआ सीलिंग को देख रहा था। उसके माइंड में जंगल के कलर्स घूम रहे थे। उसने इमेजिन किया कि बेबी बर्ड अब अपने नेस्ट में सेफ है। उसने इमेजिन किया कि वो बड़ा रेनबो बर्ड अपने विंग्स स्प्रेड करके स्काई में फ्लाई कर रहा है। अजलन भी अपने रूम में साइलेंट पड़ा था। उसने सोचा कि कैसे वो माजे सॉल्व किया, कैसे उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया, कैसे उन्होंने फियर के बावजूद आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। दोनों के फेसेस पर हल्की सी स्माइल थी और धीरे धीरे वो स्लीप में चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग सन की लाइट फिर से गोरा कॉलोनी पर पड़ी। सब कुछ नॉर्मल रूटीन जैसा लग रहा था, लेकिन अरहम और अजलान के लिए यह नॉर्मल दिन नहीं था। वो जल्दी उठ गए। उनके माइंड्स में एक ही थॉट था, पार्क, ट्री, एडवेंचर। दोनों क्विकली रेडी होकर पार्क की तरफ भागे। जब वो वहां पहुंचे, ट्री वही था, सेम, स्टिल, क्वाइट। उन्होंने उसे क्लोजली ऑब्जर्व किया। हर ब्रांच, हर लीफ, कोई ग्लो नहीं, कोई साइन नहीं, कुछ भी मैजिकल नहीं लग रहा था। एक मोमेंट के लिए उन्हें डाउट हुआ, क्या यह सब ड्रीम था? लेकिन फिर अजलन की नजर ग्राउंड पर पड़ी। ट्री के नीचे एक छोटा सा फेदर पड़ा था, गोल्डन और पिंक, बिल्कुल उस बेबी बर्ड जैसा। अरहम ने उस फेदर को उठाया। वो हल्की सी ग्लो कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर उनकी स्माइल वापस आ गई। ये प्रूफ था, एडवेंचर रियल था, मैजिक रियल था और सबसे इंपॉर्टेंट, उनका बॉन्ड रियल था। उन्होंने फेदर को केयरफुली अपने पास रखा, जैसे एक ट्रेजर। उस दिन के बाद उनकी लाइफ नॉर्मल चलती रही। स्कूल, गेम्स, फन, लेकिन अब उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका था। अब वो छोटी छोटी चीजों में भी मैजिक देखते थे। हवा के झोंके में, लीव्स के मूवमेंट में, बर्ड्स की आवाज में, और सबसे ज्यादा अपनी फ्रेंडशिप में। कभी कभी वो पार्क जाकर उस ट्री के पास बैठते। कुछ नहीं होता, कोई पोर्टल ओपन नहीं होता, लेकिन उन्हें कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता था मैजिक सिर्फ एक बार नहीं होता। मैजिक वो होता है जो हम अपने अंदर लेकर चलते हैं। और कभी कभी जब हम किसी की हेल्प करते हैं, जब हम बिना डरे आगे बढ़ते हैं, जब हम किसी दोस्त का हाथ पकड़ते हैं, तब वही मैजिक फिर से जिंदा हो जाता है। टाइम गुजारता गया, सीजन्स चेंज होते गए, लेकिन वो फेदर हमेशा उनके पास रहा। कभी अरहम के बाग में, कभी अजलन के रूम में। एक रिमाइंडर, एक सीक्रेट, एक स्टोरी, एक एडवेंचर जो सिर्फ उन दोनों का था। और शायद किसी और दिन, किसी और वक्त वो ट्री फिर से ग्लो करे, फिर से पोर्टल ओपन हो, फिर से एक नया एडवेंचर स्टार्ट हो। लेकिन अगर कभी ना भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि उन्होंने जो सीखा वो सबसे बड़ा ट्रेजर था। काइंडनेस सबसे पावरफुल मैजिक है। टीम वर्क से हर मुश्किल आसान हो जाती है और ट्रू फ्रेंडशिप वो होती है जो हर एडवेंचर को स्पेशल बना देती है।